नाजरीन, आलमी हालात के माहिर हैं मेरे साथ अब्दुल कयूम साहब। पाकिस्तान के हालात को भी जानते हैं। आलमी सतह पर जो तब्दीलियां हो रही हैं, खूब अच्छी तरह उन्होंने तबसरा किया। मैं उनके पास चलूंगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी नसीर साहब। बताइएगा, क्या देख रहे हैं? आलमी हालात इन दिनों में एकदम चेंज हुए हैं। पाकिस्तान में भी हालात चेंज हुए हैं। मशरक वस्ता का खिता तब्दील हो रहा है और जो हमले हो गए हैं। और क्या देख रहे हैं, कभी इसराइल अब इसका बदला लेगा या खामोशी से बैठ जाएगा? नसीर साहब, बात यह है कि 6 महीने से जो जंग हो रही है, देखे ना, जंग तो नहीं हो रही। जैसे कनाडा के वजीर आजम ने एक बड़ा वाज़ेह बयान दिया था। उसने बोला था जंगें होती हैं दो फौजों के दरमियान, जंगें होती हैं दुनिया में, लेकिन जो फलस्तीन में हो रहा है ये जंग नहीं हो रही। एक तरफ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया का सारा असर मुयसर है, वो उनको मार रहा है। और भाई ये यानी आसमानी तरीके से आसमान के ऊपर जो है जहाजों से बमबारी कर रहा है। जो उनका शहर आप देखें अभी, जो गजा है वो तबाह और बर्बाद हो गया। ऐसे लगता है जैसे जंग अजीम दोम भी शायद इस तरह न हुई हो। हम्म। तो ये 6 महीने से चल रहा था। पूरी दुनिया इसराइल को बता रही है कि जंग बंद करो, जंग बंद करो, जंग बंद करो, मिलके बैठो, जो बात होगी है उसको सेटल करो। लेकिन इसराइल, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद भी बात पास हुई कि जंग बंद कर दो और इमीडिएटली इसका कोई पुर, पुर क्या कहते हैं कि ऐसा हल निकालो जो दोनों पार्टीज को जो है वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक। लेकिन इसराइल नहीं माना। यानी करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की, इसराइल ने माना। अभी देखें कि हर चीज की एक हद होती है। जी। अगर आप इसराइल की हिस्ट्री पढ़ें तो आपने देखें कि इसराइल जब से पैदा हुआ ये मारता जा रहा है। फलस्तीनियों को लाखों को मारा इसने, लाखों को निकाल दिया। और इसके जो सराउंडिंग मुल्क हैं, मिस्र को इन्होंने दबा के मारा जंग में, दो जंगों में। इन्होंने शाम को मारा, इन्होंने उर्दन को मारा, इन्होंने इराक को मारा, इन्होंने लेबनान को मारा। यानी लेबनान में वो जो शतीला कैंप और ये, वो आपको पता है, लाखों मुसलमान मरे थे, कीड़े मकोड़ों की तरह इन्होंने मारे थे। जी। तो ये हिस्ट्री है ना। तो एक चीज होती है कि किसी चीज की इंतहा फिर होती है एंड के ऊपर। अभी अभी देखें, ईरान को इन्होंने जनरल दो तीन मारे हैं। पहले इन्होंने एक मुल्क के अंदर आके मारा, फिर इराक में इनका जनरल मार दिया, फिर अभी दो तीन जनरल वहां सीरिया में मार दिए और डिप्लोमेटिक लोग भी मारे। तो फिर एक चीज कहते हैं, तंग आमद पे जंग आमद। हम्म। अभी मुसलमान तो आपके सारे खामोश रहे, जी। बोले नहीं है, एक्सेप्ट ईरान। ईरान उनको पहले से कह रहा था कि तुम जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तो उन्होंने जब इनके जनरल मारे तीन चार, तो फिर ईरान ने उनको धमकी दी, कभी हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। और ये देखें, दुनिया सारे तबसरा ये कह रही है कि आज तक किसी ने जरूरत नहीं की इसराइल के ऊपर हमला करने की, लेकिन ईरान ने ईरान से, जो कि हजारों मील दूर है, वहां से अटैक किया और बहुत बड़ा अटैक किया। देखें नसीर साहब, इन्होंने इतने मिसाइल और ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या फेंका है वहां पे, जी। और दिलेरी से फेंका है कि उनका जो सिस्टम था इनको रोकने वाला। मैं लाइव टीवी के ऊपर देखें, यूरोप के सारे चैनल दिखा रहे थे, पाकिस्तान का चैनल नहीं दिखा रहा था कोई भी। हम्म। कोई भी तस्वीर नहीं दिखा रहे थे। नीचे वो क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे, लेकिन तस्वीर नहीं दिखा रहे थे। हम्म। यूरोप पूरा दिखा रहा था, जी। डिस्कस कर रहा था, बर्तानिया, अमेरिका सब दिखा रहे थे हम्म। इनके। आप देखें, लाइव में देख रहा था कि जो इन नीचे से जाते हैं ऊपर, वो इनका सिस्टम था रोकने के लिए। हम्म। लेकिन ऊपर से जो आ रहे थे वो ईरान के मिसाइल थे। और यकीन करें कि इनका सारा नीचे से दरमियान से गुजर रहे थे, किसी को हिट नहीं कर रहा था। मैं खुद देख रहा था यहाँ जी। पे। ईरान ने जो किया, दिलेरी से किया, सब दुनिया ने माना। ईरान ना करता अगर इसराइल उनके जनरल ना मारता। ईरान का अपना बयान है कि हमने इसलिए मारे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादतियां हुई हैं और हमारे जनरल एम्बेसी के अंदर मारे हैं। कि दुनिया का, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें एम्बेसीज को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे डिप्लोमेटिक बैग जो होता है एम्बेसी का, कोई दुनिया का मुल्क नहीं खोल सकता। इसी तरह एम्बेसीज के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक है, क्योंकि सारी दुनिया के एम्बेसीज है। तो इन्होंने किया और इन्होंने हमला करके फौरन बंद कर दिया कि ये हमारा जवाब था। और इसके बाद जंग खत्म अच्छा। हमारी तरफ से, जी। बिल्कुल खत्म। उन्होंने, हम्म। हमने बंद कर दिए हम्म। जंग। और पूरी दुनिया को, फ्लाइटों को बोला कि आप चलाओ हमारे मुल्क से जिधर नजर जाओ, कोई खतरा नहीं है। जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे डिफेंस मिनिस्टर इसराइल का बयान पढ़ा। उन्होंने ये बोला कि हमें ईरान ने अमेरिका के थ्रू एक मैसेज भेजा है। अच्छा। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर तूने हमारे ऊपर हमला किया तो हम तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करेंगे। अच्छा।
ये बयान हैरानगी की बात, सारी दुनिया को हैरान हो गए, वो भी दुनिया भी। मैंने आपसे एक बात की थी बहुत अर्सा पहले जी कि ईरान के पास एटम बम है। जी क्यों? ईरान ने एक बयान दिया था कुछ अर्सा पहले कि हमारे मुल्क के ऊपर जिस भी हथियार से कोई मुल्क हमला करेगा, हम उसी ही हथियार से वापस रिटर्न हमला करेंगे। अच्छा तो इसका मतलब क्लियर कट था कि अगर कोई मुल्क एटमी बम गिराएगा ईरान के ऊपर, तो हम एटम बम से ही वापस जवाब देंगे। आज उन क्लियर हो गया है। ये डिफेंस मिनिस्टर इसराइल ने बयान दिया कि हमें मैसेज भिजवाया गया है कि अगर तुम हमारे ऊपर कोई भी हमला करोगे, हम तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करेंगे। अच्छा बस ये एक देखें, ये एक इंतहा होगी ना अभी, और डिस्क्लोज भी हो गया कि ईरान के पास एटम बम है। नंबर वन, कल प्यूटन ने बयान दिया, उसने बोला नेक्स्ट जंग अगर हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें चाइना होगा, रूस होगा, ईरान होगा। देखिए ईरान का नाम उन्होंने इसलिए शामिल किया कि ईरान के पास एटम बम है, और नॉर्थ कोरिया होगा, और हम हौती को शामिल करेंगे, यमन को। यमन देखें छोटा सा मुल्क है, क्यों? जो यमन कर रहा है। तो ये 5 मुल्क जो है, अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये उनका बयान है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा बयान नहीं है, ये प्यूटन का बयान है जो उसने अखबारों में दिया है, सारी दुनिया मीडिया में आया है। तो नसीर साहब, ये मुसलमान मुल्कों के लिए एक हैरानगी का एक लम्हा होगा कि जब ये हम कहेंगे कि ईरान भी एटमी ताकत बन गया है, क्योंकि उसने खुद डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं एटमी हमले से जवाब दूंगा इसराइल को भी, नेक्स्ट जो भी हमला होगा। तो इससे दुनिया को पता लग गया कि ईरान भी एटमी ताकत रखता है। उसने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया था, मैं उसी दिन सोच मैंने लिया था कि इसके इनके पास एटम बम आ गए। इतनी दिलेरी से पाकिस्तान को मारा उन्होंने, और जो इसराइल जैसे मुल्क को इन्होंने 300-400 मिसाइल गिराए, तो ये सेकंड एक सबूत था कि ईरान के पास एटम बम आए तभी वो इतना दिलेर हुए, इससे पहले उन्होंने आज तक हमला नहीं किया। तो ये इसका इसका एक इलाज है, इसका एक इलाज है कि पुरअमन दुनिया को बनाने के लिए ये हमले ममले खत्म किए जाएं। सब लोग मिल बैठ के इस दुनिया में, यूरोप में, हर जगह, मिडिल ईस्ट में अमन कायम करें, ताकि गरीब लोग ना मरे, हमारी इकानमी ना डूबे, और मुल्क गरीब ना हो, और दुनिया भूखी ना मरे। ये आइंदा के लिए एक प्लान होना चाहिए। यूक्रेन की जंग को बंद कराया जाए। यूक्रेनी सदर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सद्दाम की तरह वो कर रहे हैं सब कुछ, और सद्दाम का जो असर हुआ आपने देख लिया। उसने अपना मुल्क तबाह करवा दिया, पूरे यूरोप को गरीब करवाना चाहता है। तो ये सारे लोग बैठ के यूक्रेन की जंग बंद कराएं सबसे पहले, ताकि यूरोप जो है वो भूखा ना हो, यूरोप गरीब ना हो, यूरोप की इकानमी ना बैठ जाए। तो बाकी दुनिया का जो अमन है, उसके लिए मिडिल ईस्ट में अमन बहुत जरूरी है, वरना दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी है। जैसे बड़े बड़े लोगों ने, जैसे प्यूटन ने बयान दे दिया, ईरान वालों ने बयान दे दिया, तो ये ना हो कहीं ऐसी एटमी जंग हो जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। 1 मिनट है हमारे पास। ये कहना चाहिए कि ईरान मुकाबला बरतानिया, अमेरिका या दूसरी आलमी ताकतें, क्योंकि खुद बरतानिया ने कहा है कि हमने मार गिराए हैं मिसाइल, अमेरिका ने भी कहा है। ये कहना चाहिए, कह सकते हैं? 1 मिनट है हमारे पास। नहीं देखे ना, अभी सारे लोग कंडेम तो कर रहे हैं ना, लेकिन असल बात ये थी कि जब इसराइल ने उनकी एम्बेसी में हमला किया, सारी दुनिया को इसराइल को कंडेम करना चाहिए। तुमने ये क्या किया, क्यों मारा, जर्नलों को क्यों मारा? तो आज ईरान उसके खिलाफ खड़ा हुआ ना फिर। तो ईरान ने जो बयान दे दिया है, और बहुत सारे लोगों ने ये, अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ममालिक भी ये कह रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम आ गए। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इसलिए कि मैं वो बयान पढ़ के अंदाजा लगा रहा था कि जब आदमी को दिलेर होता है तो उसके पास कोई चीज अंदर होती है, वैसे दिलेर नहीं होता। इन्होंने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम हमला किया मिसाइलों से, फिर इसराइल के ऊपर किया। ये बहुत बड़ा सबूत था कि ईरान एटमी ताकत बन गया है। और आज डिफेंस मिनिस्टर इसराइल ने जो बयान दिया सोशल मीडिया पे कि हमें मैसेज दिया गया है कि अगर हम हमला करेंगे तो ईरान एटमी हमला करेगा हमारे ऊपर। इससे भी जाहिर होता है कि ईरान के पास एटम बम आ गया। नाजरीन, क्योंकि अब्दुल कयूम साहब से काफ़ी दिनों से मैंने तबसरा नहीं लिया, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे अभी बात करेंगे प्रोग्राम नंबर 2 पे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम शुरू करेंगे प्रोग्राम नंबर 2, और उसमें पाकिस्तान के हालात के बारे में गुफ्तगू भरपूर करेंगे। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। ओके।